नमस्कार मित्रों। इन दिनों हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को जीवन प्रबंधन और स्व प्रबंधन के संदर्भों में चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों का सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है, ये शुभ है। आज हम अध्याय 2 के 50वें श्लोक पे कोई बात करना चाहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योग के बारे में अर्जुन को कुछ कह रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है बुद्धि योग, क्योंकि हम आजकल के जिस समाज में रह रहे हैं और जिन स्थितियों में रह रहे हैं, यहाँ बौद्धिकता ही हावी है। यहाँ हार्दिकता तो पीछे रह गई है और ये बौद्धिकता हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है। इस संदर्भ में ये श्लोक हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो ये बुद्धि है क्या? देखिए, मन के अलग अलग रूप हैं। मन का अगर बिखरा बुखरा रूप है, असंगत है, तरंगित है, अस्थिर है, तो मन का ये रूप चित्त कहलाता है। लेकिन अगर एक दिशा में प्रवाह है मन का, तो वो बुद्धि का रूप ले लेता है। अब ये दिशा डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव है अगर, तो वो संसार की ओर हो, जगत की ओर मुख है। फिर वो बुद्धि की दिशा अगर जगत की ओर है तो वहां विज्ञान होगा, तर्क होगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव है बुद्धि की दिशा, तो वहां अध्यात्म होगा। तो मुद्दा ये है कि बुद्धि की दिशा हो, उस दिशा की ओर बुद्धि का प्रवाह हो। समस्या यही है अर्जुन की भी। विषाद है, कंफ्यूजन है, बिखराव है, कुशंकाएं हैं, शंकाएं हैं, चिंता है, एंजाइटी है, बुद्धि तरंगित है, बुद्धि स्थिर नहीं है, विकल्पों से भरी हुई है, अलग अलग दिशाओं में भाग रही है। तो बुद्धि योग की जो बात करते हैं, तो योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, जोड़। एकाकार अगर मन होता है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित मन होता है, तो वो बुद्धि है, वो बुद्धि योग है। इस बुद्धि योग की हम सभी को जरूरत है। हमारा मन भी आज की तारीख में बिखर बिखर जाता है, लगातार तरंगित और कंपित होता है। बाहरी तनाव हम में पत्थर की तरह पड़ते हैं और हमारे मन के सागर में रिपल्स उठने लगती हैं। अर्जुन की समस्या सबकी प्रतिनिधि समस्या है, लेकिन समाधान में ये जो बुद्धि योग है, ये आज के लिए, आज की तारीख में हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। एक दिशा, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे लौकिक हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन सबसे पहली बात एक दिशा हो। उस दिशा के लिए एक दिशा में प्रवाह हो, विचारों का, मन का, एक सातत्य हो, एक कंटिन्यूटी हो, एक लय हो, एक जोड़ हो। तो वो जो जोड़ है वो योग होगा। और जब एक दिशा में बुद्धि का प्रवाह होगा तो मन में अशांति नहीं होगी, उस प्रवाह के साथ पुलक होगी। मन तरंगित नहीं होगा, मन विचलित नहीं होगा, मन में एक बहाव होगा और वो बहाव सकारात्मक होगा। तो ये जब मन की दिशा होगी, तो श्लोक का आखिरी हिस्सा कहलाता है योग कर्मसु कौशलम। आज हम स्किल्स की बात करते हैं। हार्ड स्किल्स से लेके सॉफ्ट स्किल्स तक की जरूरत है। सॉफ्ट स्किल्स की बहुत विविध आयाम खुल जाते हैं, लेकिन जो मूल शब्द है स्किल, वो स्किल तभी पैदा होगा, वो कौशल तभी पैदा होगा जब चित्त एकाग्र होगा, शांत होगा, विकल्पों से मुक्त होगा, एक दिशा में होगा, सातत्य में होगा, निरंतरता में होगा। तो ये श्लोक आज के हमारे संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस मन की एकाग्रता, मन की अखंडता, मन के बिखराव को जोड़ना, योग करना, उस बिखराव का, मन का, ये हमारी जरूरत है। और इसके एवज में जो मिलता है वो कौशल मिलता है। एक मन के साथ जो भी कुछ किया जा रहा है वो सृजनात्मक होता है, वहां आनंद होता है। काम कोई भी हो, पोछा लगाने जैसा काम भी सृजनात्मक होके एक कला का निखार पा जाता है, कौशल पा जाता है। तो आज जब हम
कौशल की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, हार्ड स्किल से लेकर सॉफ्ट स्किल्स तक की बातें करते हैं, तो वहां ये बुद्धि योग हमारे लिए बेहद प्रासंगिक है आज के संदर्भ में।